श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की ही शिव महापुराण कथा में कहा था 17 मई ज्येष्ठ पंचमी तिथि को शनिवार के दिन किए जाने वाले 11 दाने उड़द की दाल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी और किसी कथा में नहीं बताया। बहुत ही विशेष है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपको लग रहा हो कि धन आपके पास टिक नहीं रहा है, जब आपको रुपए पैसे कहीं से मिल नहीं रहे हैं, तो आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ रही हैं, ऐसे में आपको उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर 17 मई 2025 ज्येष्ठ पंचमी तिथि को शनिवार के दिन कर लेना ये 11 दाने उड़द दाल वाला उपाय। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, आपको इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा भी ना हो। शनि देव और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा आपके घर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मई 2025 ज्येष्ठ पंचमी तिथि को शनिवार का दिन है, जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे शुभ दिन माना गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शनिवार का दिन बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व से भरा हुआ है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की पंचमी तिथि को शनिवार पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 11 उड़द के दाने वाला उपाय ज़रूर से कर लेना है, क्योंकि इस दिन शनि देव और महादेव जी का मिलन का दिन है। इसीलिए यह दिन साल का सबसे खास दिन होता है। दोस्तों, यह दिन साल में एक ही बार पड़ता है। अगर आप सही मुहूर्त में सही समय पर सही तरीके से 17 मई 2025 ज्येष्ठ पंचमी तिथि पर शनिवार के दिन 11 उड़द के दाने वाला उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा बहुत सालों से चली आ रही है, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी करने चाह रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, नहीं मिल पा रही है, या फिर व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, व्यापार में बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो पा रही है, या आप बीमारियों से ग्रसित है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर से करना चाहिए। बहुत ही प्यारा मौका है आपके पास। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए उपाय को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है या फिर काम में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो आपको शनि दोष लगा हुआ है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, तो आप परेशान होने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उस उपाय को कर लेने से आपके ऊपर से शनि दोष हट जाएगा। तो उपाय को पूरा अच्छे से सुनिएगा। 17 मई 2025 ज्येष्ठ पंचमी तिथि शनिवार के दिन आपको 11 दाने उड़द की दाल के लेने हैं, सजी वाली। एक मुट्ठी काला तिल और सरसों का तेल को लेकर के आपको शनि देव के मंदिर जाना है। शनि देव के मंदिर जाने के बाद दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है। आप अपनी मनोकामना बोलकर, आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप पुत्र फल की प्राप्ति चाहते हैं या फिर आप शनि दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो 11 उड़द के दाने को शनि देव के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे उन पर। फिर एक मुट्ठी काला तिल जो मैंने कहा था आपको, उसको शनि देव के चरणों में अर्पित कर देना है। और जाते समय शनि देव के चरणों के पास जो मैंने सरसों का तेल बोला था, उसे तेल से 2 दीपक ज़रूर जला देना। दोस्तों, अगली शनिवार तक आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह पूर्ण हो जाएगी। यकीन करके देखिए दोस्तों। दूसरा जो उपाय आपको करना है, जिसमें पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, एक कर्ज से मुक्ति मिलती नहीं है कि दूसरा कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाता है, तो अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा उपाय। पहले तो यह जान लो कि जो उपाय है, ये शनिवार के दिन कर्ज कभी भी आपका चुकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में शनिवार के दिन आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए कर्ज से मुक्ति पा लें, तो 17 मई 2025 पंचमी तिथि शनिवार के दिन आपको भगवान शनिदेव
के मंदिर में जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उस दीपक में आपको काले तिल ज़रूर से डाल लेना है और ध्यान रहे कि जब आप दीपक शनिदेव के पास जला रहे हैं तो उसकी तली पर भी आपको काले तिल ज़रूर से रख लेने हैं। रखने के बाद में अलग से तेल लेकर जाइएगा। उस तेल को आपको दीपक जलाने के बाद में शनिदेव के सिर से आपको अर्पित करना है। जितना भी आप तेल ले जाते हैं, कटोरी में, शीशी में, छोटी या किसी में भी, तो आप उतना तेल शनिदेव को चढ़ाकर आएंगे और उनसे अपनी मनोकामना, अपनी मन की इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्ज जो है बहुत जल्दी ही चुक जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दें, अगर दुख बहुत ज़्यादा है, जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, समस्या है, कोई भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, तो आपको शनिवार के दिन बहुत ही प्यारा सा अवसर मिल रहा है। अपने दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर आपको क्या करना है, प्रदोष काल में दोस्तों, प्रदोष काल के समय आपको एक दीपक बना लेना है। 6 बजे से लेकर के 7 बजे के समय, लगभग इसी समय आपको एक दीपक जलाना है। कहाँ पर? अपने दरवाजे पर, ठीक है ना। शनि देव के नाम से जलाएंगे। मंदिर में तो जलाएंगे, वो अलग ही जलाएंगे, लेकिन अपने घर के दरवाजे पर एक शनिदेव के नाम का दीपक ज़रूर से जलाना है और उस दीपक के अंदर आपको तिल डालना है, लेकिन उस दीपक के नीचे आपने चावल के दाने रखने हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और जो दीपक लगाएंगे वो सीधे हाथ की तरफ लगाएंगे। अपना सीधा हाथ नहीं, दरवाजे का सीधा हाथ जो पड़ेगा उधर आपको लगाना है, ठीक है ना। और जब दीपक लगा रहे होंगे तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। जब तक दीपक में तेल है तब तक दीपक आराम से जलना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस समय जो है ना, प्रदोष काल में शिव जी भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में अगर आप दीपक लगाते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर ज़रूर से पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिएगा, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के ऊपर से एक तेल की कटोरी लेनी है। उस कटोरी को कम से कम 11 बार उसके ऊपर से उतार लेना है। जब आप तेल उतार लेंगे, उतारने के बाद में उस व्यक्ति का नाम व गोत्र बोलकर उस तेल को ले जाकर के आपको शनि देव के मंदिर में शनि देव के ऊपर समर्पित करना है, जिससे कि उस व्यक्ति के ऊपर जो भी दोष होगा, जो भी कुदृष्टि रही होगी, वो शनिदेव महाराज अपने पास वापस ले लेंगे। अगर आप 17 मई 2025 शनिवार पंचमी तिथि के दिन इन उपायों को कर लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी उपाय बताए हैं बहुत ही प्यारे उपाय बताए हैं। सारे के सारे उपाय अगर आप कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी दुविधा, जो भी संकट रही होगी, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। मैंने जो 11 उड़द के दाने बताए हैं वो आपको पूरी की पूरी सजी वाले दाने लेने हैं। दाल मत लीजिएगा, इस उपाय में दाल का प्रयोग नहीं होगा। और आपको बता दें तो दाल का प्रयोग आपको किसी भी उपाय में नहीं करना चाहिए, बल्कि सजी मूंग ली जाती है, सजा ही आपको उड़द का दाना लेना है, सजे ही चावल लिए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, खंडित चीज़ आप किसी भी देवी देवता को ना चढ़ाएं। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उपाय अच्छे लगे हो, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।